Kids Moral Stories. Woohoo! Kids Moral Stories. एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था जिसका नाम था मीठापुर। इस गांव में लोग बहुत खुश रहते थे और हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। इस गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया को केक बहुत पसंद थे और वह हमेशा अपनी माँ के साथ रसोई में केक बनाने में मदद करती थी। एक दिन रिया की माँ ने उसे एक खास किताब दी जिसका नाम था जादुई रसोई। रिया ने उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ा और उसे पता चला कि उस किताब में जादुई केक बनाने की विधि थी। किताब में लिखा था कि इस जादुई केक को बनाने के लिए 4 खास सामग्री की जरूरत होती है: चांदी की चम्मच, सुनहरी चीनी, चमचमाती मक्खन और जादुई फलों का रस। रिया ने तय किया कि वह यह जादुई केक बनाएगी। अगले ही दिन वह अपनी माँ से अनुमति लेकर जादुई सामग्री खोजने निकल पड़ी। सबसे पहले वह गांव के किनारे वाले बगीचे में गई जहाँ चांदी की चम्मच की पेड़ था। रिया ने पेड़ से एक चम्मच उतारी और अपने झोले में रख ली। फिर वह सुनहरी चीनी की खोज में निकल पड़ी। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास सुनहरी चीनी की एक पुरानी डिब्बी है। रिया ने दादाजी से पूछा और दादाजी ने खुशी खुशी उसे वह डिब्बी दे दी। इसके बाद रिया को चमचमाती मक्खन की जरूरत थी। उसके घर के पास ही एक गाय थी जिसका दूध बहुत ही खास था। रिया ने गाय से दूध लिया और अपनी माँ की मदद से मक्खन बनाया। यह मक्खन इतना चमचमाता था कि रिया की आंखें चौंधिया गई। अब बारी थी जादुई फलों के रस की। रिया को पता चला कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जिस पर ये फल लगते हैं। उसने साहस जुटाया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में उसे कई तरह के जानवर मिले, लेकिन रिया डरने की बजाय उनसे दोस्ती कर ली। आखिरकार उसे जादुई पेड़ मिल गया और उसने फलों का रस अपने झोले में भर लिया। रिया ने अपनी सभी सामग्री इकट्ठा कर ली थी और अब वह घर वापस लौट आई। उसने अपनी माँ की मदद से जादुई केक बनाने की तैयारी शुरू की। रिया ने चांदी की चम्मच से मक्खन और चीनी को मिलाया। फिर उसने जादुई फलों का रस डाला। जब केक बनकर तैयार हुआ तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। रिया और उसकी माँ ने केक को ओवन में रखा और इंतजार करने लगी। जब केक बाहर आया तो वह बहुत ही सुंदर और चमचमाता हुआ दिखा। रिया ने केक का एक टुकड़ा काटा और उसे चखा। जैसे ही उसने केक खाया उसे एक अद्भुत एहसास हुआ। वह खुशी से झूम उठी क्योंकि यह केक वाकई में जादुई था। रिया ने सोचा कि इस जादुई केक को पूरे गांव में बांटा जाए ताकि सभी लोग इस जादू का आनंद उठा सकें। उसने केक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में बांट दिया। हर किसी ने केक का स्वाद लिया और वे भी खुशी से झूम उठे। इसके बाद से मीठापुर गांव में हर साल इस जादुई केक का त्योहार मनाया जाने लगा। रिया और उसकी माँ ने गांव के सभी बच्चों को जादुई केक बनाने की विधि सिखाई और सभी ने मिलकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाया। रिया की यह जादुई केक की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और मीठापुर गांव हमेशा के लिए एक खुशहाल और जादुई जगह बन गया। और इस तरह रिया ने अपनी मेहनत और लगन से जादुई केक बनाया और गांव वालों के साथ अपनी खुशी बांटी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ करना चाहें। Kids Moral Stories. Woohoo! एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जिसे अमरपुर कहते थे। लोग बहुत खुशहाल थे। गांव के बच्चे हर दिन खेलते कूदते और हंसते हंसाते रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक लंबा इंसान आ गया। वह इतना लंबा था कि जब वह खड़ा होता तो उसकी छाया पूरे मैदान को ढक लेती। गांव के लोग उसे देखकर बहुत डर गए। कुछ लोग तो यह सोचने लगे कि वह जंगल से भागा हुआ कोई जिन्न है। बच्चे भी डर के मारे अपने घरों में छुप गए और बाहर खेलने जाना बंद कर दिया। सभी लोग उस लंबे इंसान से दूर दूर रहने लगे।
उस लंबे इंसान का नाम था राजू। राजू खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि लोग उससे इतना क्यों डर रहे हैं। उसने सोचा कि उसे लोगों से मिलकर अपना परिचय देना चाहिए ताकि लोग उसकी सच्चाई जान सकें। लेकिन हर बार जब वह किसी के पास जाता तो लोग डरकर भाग जाते। एक दिन गांव की सबसे बहादुर बच्ची पायल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। पायल को पता था कि डर के बिना कुछ नया जानना मुश्किल होता है। उसने अपनी माँ से इजाजत ली और राजू से मिलने के लिए निकल पड़ी। पायल ने राजू को गांव के किनारे वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास देखा। राजू उदास बैठा था। पायल ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, नमस्ते, मेरा नाम पायल है। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते पायल, मेरा नाम राजू है। मैं इस गांव में नया हूँ और यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन लोग मुझसे डर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। पायल ने सोचा और फिर बोली, शायद लोग तुम्हारी लंबाई से डर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम कोई जिन्न हो जो जंगल से भाग कर आया है। राजू हंसते हुए बोला, ओह, यह तो मजेदार है। मैं कोई जिन्न नहीं हूँ पायल, मैं एक साधारण इंसान हूँ, बस मेरी कद थोड़ी ज्यादा है। पायल ने राजू की बात सुनी और उसे यकीन हो गया कि राजू कोई बुरा इंसान नहीं है। उसने तय किया कि वह गांव वालों को राजू के बारे में सच्चाई बताएगी। पायल ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें राजू से मिलवाया। धीरे धीरे बच्चों ने राजू के साथ खेलना शुरू किया और उनका डर खत्म हो गया। फिर पायल ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें भी राजू से मिलवाया। राजू ने अपनी कहानी सबके सामने बताई और कहा कि वह यहाँ सिर्फ एक नई शुरुआत करने आया है। गांव वाले उसकी सादगी और ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों के बाद राजू गांव के बच्चों के साथ हर दिन खेलता और उन्हें नई नई कहानियां सुनाता। बच्चों ने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। राजू ने गांव में एक नया बगीचा भी लगाया, जहां बच्चे और बड़े मिलकर काम करते थे और हंसते खेलते थे। राजू की मदद से गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग अब राजू को एक जिन्न नहीं बल्कि एक दोस्त मानने लगे। उन्होंने सीखा कि कभी कभी हमारी गलतफहमियां हमें डराती हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। राजू ने गांव में एक नई पहचान बनाई और अमरपुर का सबसे प्यारा निवासी बन गया। उसकी मदद से गांव और भी सुंदर और खुशहाल हो गया। बच्चों ने भी सीखा कि सच्चाई जानने के लिए हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। और इस तरह लंबा इंसान राजू, जो पहले सबको डराता था, अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। अमरपुर में फिर से खुशियां लौट आईं और सबने मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया। Kids Moral Stories. Woohoo! एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक नाई रहता था। रामू अपने काम में बहुत माहिर था और गांव के सभी लोग उससे बाल कटवाने आते थे। लेकिन रामू में एक कमी थी, वह बहुत चालबाज था और हर वक्त दूसरों को धोखा देने की फिराक में रहता था। गांव के पास एक बड़ा शहर था, जहां हर साल एक मेले का आयोजन होता था। रामू ने सुना कि इस बार मेले में बहुत सारे अमीर लोग भी आने वाले हैं। उसने सोचा, यह तो मेरे लिए पैसे कमाने का अच्छा मौका है। मैं अपने चालाकी से उन अमीरों को ठग सकता हूँ। मेले का दिन आ गया और रामू ने अपना सामान बांध लिया। उसने अपने नाई की दुकान को मेले के पास लगा दिया। उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, दुनिया का सबसे माहिर नाई एक बार सेवा लेकर देखें। कुछ ही देर में उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। एक अमीर व्यापारी भी वहां आया और उसने रामू से कहा, मुझे एक अच्छा हेयर कट चाहिए, क्या तुम कर सकते हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल साहब, आप बैठें और देखते रहें। रामू ने व्यापारी के बाल काटने शुरू किए। उसने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन बीच बीच में चालाकी से व्यापारी की जेबों में हाथ डालता रहा और उसके पैसे निकालता रहा। जब हेयर कट खत्म हुआ
तो व्यापारी ने खुद को आईने में देखा और बहुत खुश हुआ। उसने रामू को पैसे दिए और चला गया, लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि रामू ने उसकी जेब से भी पैसे निकाल लिए थे। रामू अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। उसने सोचा, आज तो मैंने खूब पैसे कमाए, इसी तरह से मैं हर किसी को ठगूंगा। लेकिन उसी मेले में एक बुजुर्ग संत भी आए थे, जो लोगों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उन्होंने रामू की चालाकी देखी और सोचा कि उसे सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन संत ने रामू की दुकान के पास जाकर उससे कहा, मुझे भी एक हेयर कट चाहिए। रामू ने संत को देखा और सोचा, यह बूढ़ा आदमी भी आएगा तो मैं इसे भी ठग लूंगा। संत ने रामू की कुर्सी पर बैठकर हेयर कट शुरू करवाया। जैसे ही रामू ने उसकी जेब में हाथ डाला, संत ने उसे पकड़ लिया और जोर से कहा, रामू तुम क्या कर रहे हो? रामू घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से आपकी जेब में हाथ डाल बैठा। संत ने गंभीर होकर कहा, रामू तुम दूसरों को धोखा देकर पैसे कमाते हो, लेकिन याद रखना कि इस तरह से कमाया हुआ पैसा तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। रामू ने अपनी गलती मानते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए संत महात्मा, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। संत ने रामू को माफ कर दिया और उसे समझाया कि ईमानदारी से मेहनत करके कमाया हुआ पैसा ही सही मायनों में सुख देता है। रामू ने संत की बातें ध्यान से सुनी और उनके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उस दिन के बाद से रामू ने अपनी चालाकी छोड़ दी और ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर और भी ज्यादा लोग आने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि रामू अब एक सच्चा और ईमानदार नाई बन गया है। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिलने लगा और वह गांव का सबसे सम्मानित नाई बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी और धोखा देकर कमाया हुआ धन कभी सुख और किड्स मोरल स्टोरीज। एक गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। ईद-उल-अज़हा का त्योहार नजदीक आ रहा था और अली बहुत उत्साहित था। हर साल उसके पिता एक बकरा खरीदते थे जिसे वे कुर्बानी के लिए तैयार करते थे, लेकिन इस साल अली के पिता ने एक अलग निर्णय लिया था। एक दिन अली के पिता उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा इस साल हम कुर्बानी के लिए बकरा नहीं खरीदेंगे, हमें इस साल कुछ बड़ा करना है। अली ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम ऊंट खरीदने जा रहे हैं? पिता ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ऊंट नहीं, इस साल हम एक गाय की कुर्बानी देंगे। अली थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसने हमेशा बकरा ही देखा था, लेकिन वह अपने पिता के निर्णय का सम्मान करता था और इस नई योजना के बारे में जानने के लिए उत्साहित था। अगले दिन अली और उसके पिता बाजार गए। वहां उन्होंने एक सुंदर गाय देखी। गाय का रंग सफेद था और उसकी आंखें बहुत प्यारी थीं। अली को वह गाय बहुत पसंद आई और उसने तुरंत अपने पिता से कहा, पिताजी यही गाय हमें खरीदनी चाहिए। पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह गाय बहुत अच्छी है। वे गाय को खरीदकर घर ले आए। अली ने गाय की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उसे रोजाना खिलाता, पानी पिलाता और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखता। धीरे धीरे अली और गाय के बीच एक खास रिश्ता बन गया। ईद-उल-अज़हा का दिन करीब आ रहा था। अली जानता था कि यह गाय की कुर्बानी का समय था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी क्या हम इस गाय को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यह अल्लाह का हुक्म है और हम इसे पूरी श्रद्धा से निभाएंगे। अली ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं समझता हूँ पिताजी, लेकिन इस गाय के साथ बिताया समय मुझे याद रहेगा। ईद-उल-अज़हा का दिन आ गया। अली और उसके पिता ने गाय की कुर्बानी की। अली ने देखा कि उसके पिता कितनी श्रद्धा और सम्मान के साथ यह धार्मिक कार्य कर रहे थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और प्रार्थना की कि उनकी कुर्बानी स्वीकार हो।
कुर्बानी के बाद अली के पिता ने उससे कहा, बेटा, कुर्बानी का मतलब केवल जानवर की बलि देना नहीं है। इसका असली मतलब है कि हम अपनी सबसे प्रिय चीजों को अल्लाह के लिए त्यागने के लिए तैयार हों। अली ने अपने पिता की बात को गहराई से समझा। उसने सीखा कि कुर्बानी का असली अर्थ त्याग और श्रद्धा है। उसे यह भी महसूस हुआ कि जब हम किसी चीज को अल्लाह के नाम पर त्यागते हैं तो हमें उससे भी बड़ी खुशी और संतोष मिलता है। उस दिन के बाद अली ने अपनी जिंदगी में हर छोटे बड़े त्याग को अल्लाह के लिए समर्पित करना सीख लिया। उसने यह भी सीखा कि किसी भी धार्मिक कर्तव्य को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ निभाना चाहिए। अली और उसके पिता की यह कुर्बानी गांव में एक मिसाल बन गई और सभी ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल रस्म रिवाजों का पालन नहीं है, बल्कि अपने दिल से अल्लाह के प्रति सच्ची श्रद्धा और त्याग की भावना है। अली और उसके पिता ने हमें यह सिखाया कि जब हम किसी प्रिय वस्तु को अल्लाह के नाम पर त्यागते हैं तो हमें उससे भी बड़ी खुशी और संतोष प्राप्त होता है। इस तरह अली ने न केवल कुर्बानी की सच्ची भावना को समझा, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाया भी। ईद उल अज़हा के इस त्योहार ने अली की जिंदगी में एक नई दिशा और समझदारी लाई। Kids Moral Stories. Woohoo! एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार धोबी रहता था। वह गांव के सभी लोगों के कपड़े रामू रोज सुबह सुबह उठकर धोकर उन्हें साफ और चमकदार बनाता था। रामू का एक गधा भी था जिसका नाम मोती था और वह कपड़े धोने में उसकी मदद करता था। गांव से कपड़े इकट्ठा करता और फिर उन्हें नदी किनारे धोने ले जाता। एक दिन जब रामू नदी किनारे कपड़े धो रहा था तो दो चोरों ने उसके धुले हुए कपड़ों के बंडल को देखा और उन्हें चुराने का विचार किया। चोरों ने देखा कि रामू अपने काम में व्यस्त है तो वे धीरे धीरे उसके कपड़ों की ओर बढ़ने लगे। जब रामू ने सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए रस्सी पर टांग दिए तो वह थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। इस दौरान चोरों ने मौका देखकर कपड़ों का एक बंडल उठाया और भागने लगे। रामू ने जैसे ही चोरों को कपड़े ले जाते देखा, उसने जोर से चिल्लाया, चोर चोर। रामू की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां आए और चोरों का पीछा करने लगे। चोरों ने देखा कि वे पकड़े जा सकते हैं तो उन्होंने कपड़े वहीं फेंक दिए और भाग निकले। गांव वालों ने कपड़े वापस रामू को लाकर दिए और उसे सतर्क रहने की सलाह दी। रामू ने सोचा, मुझे अपने कपड़ों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना फिर से न हो। अगले दिन रामू ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने कपड़े धोने के बाद उन्हें सूखने के लिए टांग दिया और वहीं पास में एक फंदा लगा दिया। चोरों ने सोचा कि रामू अब सतर्क नहीं होगा, इसलिए वे फिर से कपड़े चुराने आए। जैसे ही उन्होंने कपड़ों का बंडल उठाया, वे फंदे में फंस गए और लटक गए। रामू ने जब यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया और चोरों को पकड़वा दिया। गांव वालों ने रामू की बुद्धिमानी की तारीफ की और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद गांव में रामू का सम्मान और बढ़ गया। लोग उसकी ईमानदारी और चालाकी की प्रशंसा करने लगे। रामू ने गांव के लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी और उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने चोरों को पकड़ा। गांव के लोगों ने रामू की सलाह मानी और वे भी अपने सामान की सुरक्षा के लिए सजग हो गए। धीरे धीरे गांव में चोरी की घटनाएं कम होने लगी और सब लोग सुरक्षित महसूस करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सतर्कता, बुद्धिमानी और सहयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि समाज में सुरक्षा और शांति बनी रहे।